क्या है, शनि जो है एक व्यक्ति यानी जीवन में सभी पे 7.5 आती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में पैदा हुआ हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी को मानता हो या नहीं मानता हो, किसी भी दिन तो वो पैदा हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, इस पृथ्वी लोक पे जो भी जन्म लेता है वो किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। उस दिन ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र चलता है उसकी उस नक्षत्र के आधार पर उस व्यक्ति की राशि बनती है। तो एक राशि यानी कि जो 12 राशियां होती है, शनि को एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होने में 2.5 वर्ष लग जाते हैं, और 12 राशियों का जब चक्र जब पूरा करता है तो 29.5 साल के लगभग जो है यानी कंप्लीट होती है 12 यानी पूरी राशियों का भ्रमण जब पूरे 12 राशियों करता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जीवन में हर एक व्यक्ति को, हर एक राशि के व्यक्ति को 7.5 शनि की 7.5 ढैया के दौर से गुजरना पड़ता है। शनि का मेन उद्देश्य क्या है? शनि व्यक्ति के जो भी हमारे जाने और अनजाने में जो गलत कर्म होते हैं उनको दंड देने के लिए नियुक्त किया गया है। यानी हमसे जीवन काल 29 साल बाद हर एक व्यक्ति पे शनि की 7.5 आती है। जो है शनि की 7.5 के दौर से उसे गुजरना पड़ता है 29 साल के बाद। यह जीवन में व्यक्ति को 2 7.5 तो आदमी को सामना करना ही पड़ता है। तीसरी 7.5 बहुत ही जो यानी अच्छे कर्म हो वो ही देख पाते हैं। ज्यादातर जो है तीसरी 7.5 बहुत ही कम यानी अच्छे पुण्य कर्मों की वजह से तीसरी 7.5 का काल व्यक्ति देख पाते हैं, चौथी का तो संभव ही नहीं है। तो कुल मिला के जो है 2 7.5 जनरली यानी सामान्यतः व्यक्ति को सामना करना ही पड़ता है अपने जीवन में, जो 29 साल बाद आती है। दोनों 58-59 साल की उम्र लगभग उसकी हो ही जाती है। कुल मिला के जो है शनि हमारे कार्मिक दंड यानी कार्मिक दंड हमें देता है। ये शनि को हम खराब नहीं मानते। अगर हमारे कर्मों का इतिहास अच्छा रहा है, हमने अच्छे कर्म किए, पॉजिटिव आउटलुक रहा है, किसी को यानी कि हमें जाने किसी को परेशानी नहीं दी है, तो शनि की 7.5 और ढैया में व्यक्ति को बहुत हाइट पे ले जाता है। यानी जितनी ऊंचाई पे आदमी शनि के अंदर इतनी ऊंचाई पे ले जाने की क्षमता होती है कि सामान्य और ग्रह इतनी ताकत नहीं होती है। शनि की कृपा जो है किसी व्यक्ति पे जब ही होती है जब हम अपने आप को सकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे जो है पॉजिटिव एक्शंस होंगे तो शनि हमेशा हमें जो है पॉजिटिव फल देगा। शनि के 7.5 नुकसानदायक नहीं होगा। आजकल क्या शनि का भय का वातावरण बना हुआ है। मैं देखता हूं कि शनि के मंदिर हर जगह गली नुक्कड़ मोहल्ले में और शनिवार को सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। इस शनि का जो एक डरावना भय के कारण शनि की वजह से लोग मंदिर जाना अच्छी बात है, भले ही भय के कारण ही जाएं, लेकिन शनि का मेन उद्देश्य होता है कि जो है हम जितने भी जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, हम उनकी कितनी सेवा कर सकते हैं, उससे शनि प्रसन्न होता है। अब एक कनस्तर तेल चढ़ाने से शनि प्रसन्न हो जाए, ये एक लॉजिक के लिए अगर सोचें वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति होती है। तो कुल दान करने वाले एक से बहुत लाखों रुपए दान कर सकते हैं, लेकिन मेन शनि का भाव होता है। शनि का मतलब होता है सेवा भाव। शनि को सेवक का दर्जा दिया गया है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स में हर एक ग्रह को अलग अलग पद दिए गए हैं। जो है सूर्य सब ग्रह का राजा है, शनि सेवक है। सूर्य उजाले के बादशाह कह सकते हैं और शनि अंधेरे का बादशाह है। जो सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होता है उसका राजा शनि ग्रह, और जो दिन का उजाला है उसका सूर्य है। कुल मिला के ये है शनि के बारे में बताने से पहले मैं यही हूं कि भाई शनि की 7.5 जिन लोगों को मैं खराब बताऊं, जिन राशियों के या जिनको अच्छा बताऊं, मेन हमारा मकसद ये होना चाहिए हमने जो जाने हमसे जो गलतियां हुई हैं उनका हम पश्चाताप करें, तो हमें शनि की 7.5 चले या ढैया चले वो हमें परेशानी नहीं देगी। यानी हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, उनका पश्चाताप भी कर लेती हैं। अगर हमें किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, शनि की 7.5 चल रही है और ढैया आरंभ हुई है उसके कारण तो हम अपना आत्मचिंतन करके, आदमी जब आत्मचिंतन करता है तो वो जान सकता है भाई मैंने अपनी जिंदगी में क्या गुनाह किया, क्या गलतियां की। तो शनि जो है सकारात्मक फल दे सकता है। हम अपनी यानी अहम का विनाश करना शनि का मेन उद्देश्य रहता है। यानी कि अहम का विनाश, जैसे हम किसी चीज को नहीं मानते हैं कि यानी कि लॉजिकल, तो शनि के 7.5 ढैया आती है। तो मैं अपने जीवन में अनुभव किया कि बहुत से लोग जो मंदिर नहीं जाते थे वो डेली मंदिर जाने लग गए शनि की 7.5 ढैया काल में। जो किसी चीज को नहीं मानते थे जो है वो सारे चीजों को फॉलो करने लग गए। तो कुल मिला के जो हम अपने अंदर छुपे हुए विकारों को खत्म करने की कोशिश करें,
तब हमारा शनि का पॉजिटिव रिजल्ट हमारे शनि की ढैया और 7.5 काल में आएगा। कुल मिला के मेरा ये मकसद, मेरा कहने का मतलब यही है कि शनि से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि ब्रह्मांड के न्यायाधीश है, यानी जो भी हम गलत जीवन में गलत कर्म करते हैं जाने अनजाने में, उसका दंड जो वो हमारे खाते में इकट्ठा होता रहता है। जब शनि का अवधि आती है, चाहे 7.5 आए चाहे ढैया आए, उसमें वो उस व्यक्ति को उसके किए हुए जाने अनजाने में किए हुए गलत कर्मों का दंड देते ही हैं। शनि को निष्पक्ष रूप से दंड देते हैं। अब दंड देने के लिए कोई आदमी बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, घंटों बैठा रहता है, यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, उसे छोड़ दे शनि। बड़े बड़े धर्माचार्यों को शनि नहीं छोड़ता है। यानी जो अवतारी व्यक्ति है, भगवान ने भी अवतार लिया, उनमें भी 7.5 का दौर निकला हुआ, तो उनको भी कष्ट भुगतना पड़ा। यानी कि शनि की दृष्टि में सब समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, यानी वो निष्पक्ष होकर न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो कुल मिला के ये मेरा इस वीडियो के दिखाने के बाद एक सभी के लिए एक संदेश भी है कि हमें अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म न हो जिससे हमें जीवन में शनि की जब भी अवधि आए तो उनसे हमें नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़े। क्योंकि एक व्यक्ति के नकारात्मक कर्म जो है सारे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। जो एक व्यक्ति जब पीड़ित होता है तो सारे घर के परिवार के लोग परेशान होते हैं। एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया, भर्ती हो गया, 6 महीने पड़े, बहुत से 1 महीने पड़ा, कोई 6 महीने पड़ा, तो सारे परिवार के लोग परेशान रहते हैं। तो हम कोशिश ये करें, हमारे जीवन में ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई कर्म न हो जिसके नकारात्मक परिणाम हमें अपने जीवन में भुगतने पड़े। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक को जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को माने या न माने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो सकता है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, वो किसी न किसी दिन पैदा हुआ है, किसी न किसी नक्षत्र पैदा हुआ है, वो शनि की 7.5 ढैया से प्रभावित जरूर होगा निश्चित रूप से। तो मेरा संदेश ये सभी लोगों के लिए है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक गुणों को धारण करने की कोशिश करें। जो है यही मेरा मेरा उद्देश्य है कि जो है शनि के बारे में अगर आप कुछ और पूछना चाहती हो पूछें, आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, कभी कभी आता है जो है। तो शनि से कई लोग बहुत भयभीत रहते हैं, अरे शनि ने हमारा ये बिगाड़ दिया, शनि ने हमारे ये बिगाड़ दिया, कुछ गलत कर तो देते हैं। देखो, शनि ने बिगाड़ नहीं दिया, मेरे द्वारा जो जाने अनजाने, देखो ऐसा होता है, शनि अंधेरे के बादशाह है, ठीक है भाई। आदमी गलत कर्म कहाँ होता है? अंधेरे में होता है। क्राइम कहाँ होता है? अंधेरे में होता है। ज्यादातर क्राइम अंधेरे में होती है। आदमी सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं क्राइम कर दूं, जो है ठीक है। चोरी करते हैं लोग, अंधेरे में कोई नहीं देख रहा है, कोई घर में उसने चोरी कर लिया, अंधेरे में होती है। लेकिन शनि ब्रह्मांड में हमारी एक अदृश्य शक्ति हमें देख रही है, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। तो उस समय तो आदमी उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, जो सब शनि की अवधि नहीं आई है। जब शनि की 7.5 या ढैया की जो अवधि आती है, मैंने भी आपको बताया कि 29 साल बाद जीवन में हर एक व्यक्ति को शनि की 7.5 का सामना करना पड़ेगा। 29 साल तक कोई गलत कर्म कर सकता है, खुली छूट है उसकी। जैसे पहली 7.5 29 साल बाद आ गई, कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, कोई 7.5 बच्चे पैदा होते हैं, कुछ मध्यकाल में होते हैं। 29 साल के बाद उसने सोचा कुछ नहीं होता, फिर वो 60 साल में आएगी उसकी 7.5। वो खूब सारे गलत काम कर रहा है, वो सोचता है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ। आप सोचते हैं भाई जितनी बड़ा काम कर रहा है, इससे तो कोई दंड नहीं मिल रहा है, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं और हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही। मन में एक हीन भावना पैदा होती है, सभी के साथ होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है शनि अपनी अवधि में दंड देने के लिए बाध्य है, उससे बीच में दंड नहीं दे सकता है। मैं आपको बताऊं, बात अलग है, किसी की महादशा खराब आ गई या शनि की महादशा आ गई तो बीच में दंड मिल सकता है। लेकिन शनि की 7.5 का एक काल है, 29 साल बाद ही उसे दंड देना है। 29 साल बाद, वो 7.5 साल में मैंने अपने जीवन के अनुभव, 20 साल के मैंने अनुभव किए। जो लोग किसी चीज को नहीं मानते थे वो सारे लोग धराशायी, उनके सारे अहम का विनाश हो गया। तो कुल मिला के ये है कि शनि जो है दंड देता है, समय के आने पर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, सकारात्मक कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए जो है, चाहे उसके हमें परिणाम मिले न मिले। गीता में कहा है भाई कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। ये जो इसी वजह से कहा कि हमारा फर्ज है कर्म करना मन से, जितना हमारे अंदर टैलेंट है हम अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, जितनी हमारे ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। अब फल क्या मिलेगा? अगर हमारे फल में सकारात्मकता है, पॉजिटिवनेस है, तो वो फल हमारा फलीभूत निश्चित होगा।
लेकिन जहां हमारे मन के अंदर स्वार्थ की भावना छिपी हुई है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जब हम ज्यादातर स्वार्थ के ऊपर रिश्ते भी टिके हुए हैं, आदमी से बिजनेस भी आजकल स्वार्थ में चलता है, भाई इस आदमी से मेरा क्या बेनिफिट है, तभी उससे संबंध बनाया। हमारे अंदर ये पॉजिटिव होनी चाहिए कि ये किसी यूनिवर्सल आउटलुक होना चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति जो है पीड़ित है या किसी कोई परेशानी में, अगर वो आपसे आशा करता है कि भाई ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर दे, आप सक्षम है हेल्प करने में, तो हमें सहयोग करना चाहिए। इससे क्या शनि के सकारात्मक गुणों में वृद्धि होती है। जो है ये हमारे भारत देश का सौभाग्य है कि भारत देश को जो स्वतंत्रता जो मिली 15 अगस्त 1947 में, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो वो पुष्य नक्षत्र में मिली। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का सम्राट है, यानी कि 27 नक्षत्रों को राजा है, पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। और उसका जो स्वामी है वो शनि ग्रह है, जो है यानी शनि ग्रह है पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी, यानी ब्रह्मांड के जो न्यायाधीश जो है वो शनि ग्रह है। आपने देखा होगा जो है कितने भी घोटाले इस देश के अंदर हुए, चाहे क्रिकेट घोटाला हो, चारा घोटाला हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन रोज घोटाले पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई भी घोटाला ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का इस भारत देश को जो स्वतंत्रता जो मिली है वो जो पुष्य नक्षत्र में मिली है, यानी कि पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड पुष्य जो है ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि ग्रह है, ये कर्क राशि के अधीन आता है जो पुष्य नक्षत्र। तो कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया। अब जो है पिछले साल से देखो लो, जो है कई साल से आप देखो कोई सारे घोटाले यानी उजागर होते ही है। हम कितने भी छुपके कार्य कर लें, कितने भी, वो जो है शनि जब का ऊपर से जब चाल आती है तो वो सारी चीजें गड़े मुड़दे के पड़ के बाहर निकल आती हैं। तो ये है कि इस देश को, क्योंकि संतों की भूमि रही है, भगवानों ने अवतार लिया है यहाँ पे, जो है भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है इस भूमि पे, जो भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया है, जो है तो वो जो अब रामचंद्र जी का मंदिर का भी जजमेंट हुआ। भाई पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि। शनिवार के दिन हुआ। आज मैं आप बता रहा हूँ शनि क्या यार, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की शक्ति के द्वारा हो रहा है। मोदी जी तो एक माध्यम है, योगी जी भी एक माध्यम है, यानी ईश्वर जिससे कार्य कराना होता ऐसे ताकतवर व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर देता है, राजा बना देता है, क्योंकि वो उसके अंदर उसी के माध्यम से वो कार्य होना है। यानी तो मोदी जी खुद जो है अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हैं, उस अनुराधा नक्षत्र का स्वामी भी शनि ग्रह है। यार इस देश के जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी है, वो भी शनि प्रधान है। इस देश का स्वतंत्रता का जो नक्षत्र है 15 अगस्त 1947 को, वो भी शनि का नक्षत्र है। यानी शनि का कहीं न कहीं पूरा रोल है। और भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर निर्माण का जो कितने सालों से मुद्दा चल रहा था, कितने लोगों के शहीद हो गए जो है उस मुद्दे में, लेकिन वो समय आया जो है शनिवार के दिन ही चीफ जस्टिस ने जो निर्णय दिया, उस दिन का दिन भी शनिवार था। एक दिन आगे भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता था, लेकिन सारी चीजें शनि समय आने पर सारे कारणों को सिद्ध करता है, उचित और उपयुक्त समय आने। सेवा का भाव आएगा, वह शनिदेव की कृपा होगी। तो कुल मिला के शनि, हमारे जो मेडिकल का प्रोफेशन है वो भी शनि से संबंधित है। सेवा का भाव, क्योंकि एक मरीज किसी डॉक्टर के पास जब जाता है तो वो एक उम्मीद लेके जाता है, यानी कि उसे वो भगवान की तरह मानता है कि भाई ये मेरे मरीज को बचा लेगा जो है। तो हमें डॉक्टर का प्रोफेशन है उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर एक सेवा का भाव आना चाहिए। तो हम सेवा का भाव अगर हमारे अंदर आएगा तो हम किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई लिख रहे हैं या जिसके साथ यानी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो सर्जरी कर रहे हैं, उससे क्या है हमारे अंदर एक डिवाइन ऑरा भी डेवलप होगा। यानी हम अपना कर्म कर सकते हैं, उस मरीज की जान बचाना वो तो ईश्वर के हाथ में होता है जो। तो ये स्थिति भी हमें हमारे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर्स लोगों को ये डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से चैरिटेबल हॉस्पिटल बने हुए हैं, लोग सेवा भाव रख रहे हैं, लेकिन बहुत सी स्थितियां हैं कि हमारे अंदर जहाँ सेवा का भाव होगा वहां शनि ग्रह की स्थिति हमारी मजबूत होगी, वो हमारे लिए सकारात्मक होगी जो है। तो अब मैं वीडियो को अब जो है आखिरी में बस मेरा मकसद यही था सारी चीजों को कहने का, तो मैं इसको समापन की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ जो है। और आपको और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और सारी जानकारी शनि देवता के बारे में बताया। नहीं, शनि के बारे में बताना ये जरूरी था क्योंकि इसकी गहराई में जाना की जरूरत है। केवल डरने से काम नहीं चलता, हमारे अंदर जो कमियां हैं हमें उसे दूर करने की कोशिश करनी है जो है। तो ये है कि हम अपनी कमियों को दूर करें जो है। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे
कि जो है अधिक से अधिक लोगों को जो अपनी यानी कि इससे नहीं कह रहे कि रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानकारी हो, जो है लोग देख लेते हैं उसे शेयर नहीं करते हैं। तो मेरा एक विनम्र अनुरोध है, सभी जो वीडियो जब इसको जब देखें तो उसको जो है कम से कम 5-6 लोगों को भी शेयर कर दे, 10 लोग जितने भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में, किसी अपने जो ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों से एक सकारात्मक संदेश लोगों तक पहुंचेगी।